ओम श्री हरि। अनुराग पदावली। पद क्रमांक 26 से 30। गोपी का मन घर में तनिक भी नहीं लगता। माता पिता तथा बड़े लोग उसे समझाते हैं, किंतु उनकी वे अच्छी बातें भी उसे बाण के समान वेदक लगती हैं। मन ही मन उनको धिक्कार देती हुई कहती है, इनको त्याग देने में ही भला है। श्याम सुंदर से विमुख स्त्री पुरुष के सारे व्यर्थ जीवन धारण करते हैं। इनसे मन कैसे प्रेम करे। अतः बार बार विधाता से यही मांगती हैं। एक श्याम विमुख लोगों का मुख सवेरे ना दिखाई पड़े। ये शरीर तो हमने सूरदास जी के स्वामी श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया है। सोते जागते कभी वे हमारे हृदय से तनिक भी हटते नहीं। सूरदास जी के शब्दों में गोपी कहती हैं, श्याम सुंदर हमारे पलकों की ओट क्षण मात्र को भी नहीं होती, सदा सम्मुख ही रहती हैं। घर के बड़े लोग अनेक प्रकार से भय दिखलाते लज्जाशील बनने को कहते हैं, किंतु हम क्या करें, हमें लज्जा आती ही नहीं। हमारे नेत्र तो जहां श्याम सुंदर दिखाई पड़ते हैं वहीं लगे रहते हैं, और हमारे कान उनकी मनोहर वाणी सुनकर मुग्ध हो गए हैं। हमारी जीव और कुछ नहीं कहती, सदा श्याम श्याम यही रट लगाए रहती है। ये हमारा चंचल चित्त लोक समाज की लाज और मर्यादा मिटाकर उनके साथ ही साथ घूमता रहता है। स्वामी ने तभी पहले दर्शन में ही हमारा मन हर लिया। तब बेचारे इस शरीर का क्या जोर चल सकता है। गोपी सवेरे ही मटकियों में गोरस दूध दही आदि लेकर चली। उसके नेत्र कान मन बुद्धि और चित्त अपने वश में नहीं है, केवल शरीर लिए घूमती फिरती है। और उसकी जिह्वा में मोहन का सुयश गान स्थिर हो गया है। उसके मुख से गोरस का नाम नहीं निकलता। वह तो यही कहती है, कोई हरि रस श्री कृष्ण प्रेम लेगा। उसका जीव भी इस श्री कृष्ण रस के चिंतन में निमग्न होने के कारण विरह की लालसा आदि दसों दशाओं को पार कर चुका है। जैसे पक्षी दल लासेदार लटकन में फंस जाए, उसी प्रकार वह प्रियतम की त्रिभंगी शोभा के जाल में फंस गई है। गौन से पंख चिपके रहने के कारण जैसे पक्षी छोड़ देने पर उड़ नहीं पाता और अपने कर्म का फल भुगतता है, उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी ने अपनी भवों की मरोड़ रूप फांसी की गांठ से इसे बांध रखा है। गोपी दही बेचती व्रज की गलियों में घूम रही है। कोई गोरस दूध दही लेने को उसे बुलाता है तो वह उसकी पुकार पर तनिक भी ध्यान नहीं देती। वह उनकी बातें तो कानों से सुनती नहीं और कहती है, क्या ये सब घर वाले जल गए हैं, इनमें कोई लेने वाला रहता नहीं। मैं सवेरे से मस्तक पर रखे चिल्ला रही हूं, पर यहाँ कोई दूध दही लेता ही नहीं। वह घर घर घूमती हुई लोक लज्जा का निरादर करके फिर बोल उठती है, कोई गोपाल को ले लो। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर का रूप महान आनंदमय है, जिसके बल पर जिसमें निमग्न होने के कारण वे किसी से डरती नहीं। व्रज की गोपी ने गोरस का अपना नाम तो भुला दिया। कोई गोपाल लो गोपाल लो ये पुकार गली गली में करनी प्रारंभ करती है। कोई कहती है श्याम लो, तो कोई कहती है कृष्ण लो, और कोई कहती है आज मुझे दर्शन नहीं मिला। जिस अपने शरीर का
कुछ ज्ञान हो आता है। वे लोगों को दही लोकी फिर सुनाने लगती है। एक कोई प्रेमावेश में आकर कह उठती है, श्याम, तुम जो दान मांगते हो, ये बात पहले थी, कहीं हुई है, या तुमने ही ये नई प्रथा चलाई है? सूरदास जी कहते हैं, सुनो, एक तो वह गोपी तरुणी होने के कारण यौवन के मद से मतवाली हो रही है। उस पर ये श्याम सुंदर का महान प्रेम उसने पा लिया है। अतः उसका ये प्रेमोन्माद धन्य है।